दरवाजा खुल गया है। डर की दस्तक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत, प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। रात की खामोशी में हवा किसी के रोने जैसी लग रही थी। ठंडी बयार के साथ किसी औरत की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। लोग कहते हैं उस पुरानी हवेली के पास मत जाना, क्योंकि वहां रीना अब भी किसी का इंतजार करती है। शहर के बाहर पुराने रोड पर एक टूटी हवेली थी, राजगढ़ हवेली। कभी यहां रौनक होती थी, पर अब वहां सिर्फ जाले, सन्नाटा और दीवारों से रिश्ता हुआ दर्द था। कहा जाता है यहां रीना नाम की लड़की रहती थी। रीना खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक गहरा दुख छिपा रहता था। वो अरुण नाम के लड़के से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। दोनों का रिश्ता पूरे गांव में मशहूर था, पर एक दिन सब खत्म हो गया। एक रात अरुण ने रीना से कहा, कल मैं लौटूंगा अपने परिवार से बात करके, और फिर हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाऊंगा। रीना की आंखों में खुशी छलक रही थी। वो पूरे दिन हवेली को सजाने में लगी रही, मोमबत्तियां चलाईं, फूल लगाए और अपने लाल जोड़े में तैयार हुई। पर रात बीत गई, सुबह आई, अरुण नहीं आया। रीना गांव के रास्ते पर हर रोज बैठती रही। लोगों ने देखा कि उसकी आंखें सूख गई थीं, होंठ नीले पड़ गए थे। वो अब किसी से बात नहीं करती थी, बस चुपचाप हवेली में टहलती रहती। फिर एक तूफानी रात आई, बिजली चमकी और हवेली के अंदर से चीख सुनाई दी। अगले दिन रीना नहीं थी, सिर्फ दीवारों पर खून के निशान और टूटी हुई चूड़ियां बिखरी पड़ी थीं। 20 साल बाद रवि और नेहा एक फोटोग्राफी जोड़ी उस हवेली में शूट करने आए। गांव वालों ने रोका, कहा बेटा वहां लीना का साया है, जो अंदर गया वो वापस नहीं लौटा। पर रवि हंस दिया, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, बस अफवाहें। हवेली के अंदर कदम रखते ही माहौल ठंडा पड़ गया। घड़ी अपने आप बंद हो गई, मोमबत्ती की लौ सीधी ऊपर उठी और हवा में इत्र की खुशबू फैल गई, जैसे किसी ने अभी अभी वहां से गुजर कर गया हो। नेहा बोली, रवि किसी की मौजूदगी लग रही है। रवि बोला, आराम से, मैं कैमरा सेट कर रहा हूं। कैमरे की स्क्रीन पर एक पल के लिए लाल जोड़े वाली लड़की दिखाई दी, रीना। रात होते ही हवेली की दीवारें सिसकने लगीं। नेहा की नींद टूटी। उसे लगा किसी ने उसके कान में कहा, वो लौटेगा, मेरा अरुण लौटेगा। नेहा ने देखा, शीशे में रीना खड़ी थी। आंखों में खून उतर आया था, होंठ काले पड़ गए थे। वो धीरे से बोली, कह दो उसे मेरा इंतजार पूरा नहीं हुआ। नेहा चिल्लाई। रवि भागता हुआ आया, पर अब नेहा के बाल खुद ही हवा में उड़ रहे थे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें खींच रही हो। रवि ने टॉर्च जलाई और देखा, दीवार पर रीना की तस्वीर खुद ब खुद बन रही थी, खून से। अगले दिन रवि ने गांव के बुजुर्ग से पूछा, ये रीना कौन थी? बुजुर्ग ने लंबी सांस ली। रीना इस हवेली की मालकिन थी। वो अरुण से शादी करना चाहती थी, पर उसके परिवार ने इनकार कर दिया। शादी की रात अरुण की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वो वहीं मर गया। रीना ने उसी रात खुद को मार लिया।
रवि के हाथ कांप गए, क्योंकि नेहा की रिकॉर्डिंग में वो तस्वीर अब अरुण जैसी शक्ल लेने लगी थी। रीना की आत्मा शायद नेहा के जरिए अपने अरुण को ढूंढ रही थी। रात 12 बजे रवि ने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। खिड़कियों से लाल रोशनी झलकने लगी। हवा में किसी औरत की आवाज आई, तुम क्यों आए यहां? मेरा अरुण वापस दो। रवि ने पीछे मुड़कर देखा। रीना वहीं खड़ी थी, लाल जोड़े में, पर अब उसकी आंखें धुंधली नहीं, आग जैसी चमकती थीं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती गई। रवि ने डर के मारे कैमरा गिरा दिया। फिर सन्नाटा। अगले दिन हवेली खाली मिली। सिर्फ कैमरा पड़ा था, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी। रीना कह रही थी, अरुण, अब मैं अकेली नहीं रहूंगी। और कैमरे में दिखा रवि और नेहा अब हवेली की खिड़की में खड़े थे, रीना के साथ, मुस्कुराते हुए। सुबह की हल्की धुंध में गांव के कुछ लोग फिर उस हवेली की तरफ गए। दरवाजा आधा खुला था, अंदर सन्नाटा। बस दीवार पर किसी ने लिखा था, वो लौट आया मेरा अरुण। गांव वाले समझ नहीं पाए, पर हवेली के आंगन में 3 परछाइयां दिख रही थीं। एक लड़की लाल जोड़े में और 2 उसके पीछे, रवि और नेहा। कई महीने बीत गए। गांव में अजीब बातें होने लगीं। रात के वक्त कोई लड़की सड़क पर खड़ी दिखाई देती थी, हाथ में लाल चूड़ियां और आंखों में खून। जो भी उसकी तरफ देखता अगले दिन गायब। लोग कहते, रीना अब अकेली नहीं रही, उसने 2 नई आत्माएं पाली हैं। रवि और नेहा अब उसके साथ रहते थे, पर इंसानों की तरह नहीं, सिर्फ परछाइयों की तरह। एक दिन हवेली में अजनबी आया, अरुण का जुड़वा भाई, जिसका नाम था अमित। उसे बचपन से ही सच्चाई नहीं बताई गई थी कि उसके भाई की मौत कैसे हुई। वो अपने कैमरे के साथ हवेली में दाखिल हुआ। सोचा, ये सब बस कहानियां हैं। जैसे ही उसने फर्श पर कदम रखा, एक धीमी आवाज आई, तुम वापस आए मेरे अरुण। अमित के कदम रुक गए। दीवार पर रीना की तस्वीर अपने आप चमकने लगी। उसने देखा, तस्वीर में अब उसका चेहरा था। रात के 12 बजे हवेली से अजीब संगीत गूंजने लगा, जैसे किसी ने शादी के गीत बजा दिए हों। मोमबत्तियां अपने आप जल उठीं और फर्श पर रीना, रवि, नेहा तीनों खड़े थे। रीना लाल जोड़े में थी, हाथ में फूल लिए बोली, तुम आ गए अरुण, अब मैं कभी अकेली नहीं रहूंगी। अमित चीखा, मैं अरुण नहीं हूं, मैं उसका भाई हूं। रीना की मुस्कान गायब हो गई, चेहरा विकृत हो गया, आंखें खून जैसी लाल। वो बोली, तुम्हारे खून में उसी की खुशबू है, अब तुम वही हो। और फिर पूरा कमरा हिलने लगा। हवेली की दीवारों से लाखों सिसकियां निकलने लगीं। अमित ने भागने की कोशिश की, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रीना ने हाथ बढ़ाया और उसकी परछाई को खींच लिया। अब वो खड़ा था, लेकिन शरीर में जान नहीं, चेहरा खाली, आंखें काली। रीना उसके पास आई और बोली, अब मेरा अधूरा प्यार पूरा हुआ। उसके पीछे रवि और नेहा हंस रहे थे, जैसे किसी पुराने खेल में लौट आए हों। सुबह जब गांव वाले पहुंचे, हवेली फिर शांत थी। फर्श पर राख पड़ी थी और दीवार पर एक नई लिखावट, अब हर 7वां मेहमान हमारा होगा। उस दिन के बाद हर 7वां व्यक्ति जो उस रास्ते से गुजरता, उसे एक लाल जोड़े वाली औरत दिखाई देती और फिर वो गायब हो जाता। गांव वालों ने हवेली को घेर कर बंद कर दिया, पर रात को अब भी वहां घुंघरू की आवाजें और रीना की हंसी सुनाई देती है।
रीना का प्यार अब अधूरा नहीं, उसने अपनी आत्मा को बांट दिया हवेली की हर दीवार में। अब वो किसी इंसान की नहीं बल्कि हर आने वाले की मोहब्बत की हकदार है। रात की खामोशी में जब भी कोई लड़का उस हवेली के पास से गुजरता है, हवा में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजती है, क्या तुम मुझसे प्यार करोगे?